हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब जो मैं थ्योरी में आपको भारत का भूगोल के बारे में जो पढ़ाया था उसी से संबंधित आज एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यदि इसके आंसर आपको पता है तो अपने साथ एक नोट पैड लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को काउंट करते जाएं। आपको एक पता चलेगा कि जो मैं आपको थ्योरी पढ़ाया था और आपने कितना पढ़ा और आप कितने आंसर को सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन को देखते हैं और आप इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, भारत के बारे में सही बताना। ठीक है, और इसका उत्तर को जो कि आप उसको एक कोट के अनुसार उसका उपयोग कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि भारत जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा ऑप्शन है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग जो अधिकृत किए हुए हैं। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। और चौथा ऑप्शन है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताइएगा दोस्तों कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है कि भारत विश्व का सबसे जो कि विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, ये विश्व का 5वां नहीं बल्कि ये 7वां सबसे बड़ा देश है। मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था। ठीक है, तो पहला आपको आंसर गलत हो गया। दूसरा है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग में जो क्या अधिकृत है। बिल्कुल ये सही है, दूसरा सही है। उसके बाद अगर तीसरी बात करें तो समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। दोस्तों, समूचा भारत नहीं है बल्कि जहाँ से कर्क रेखा हमारा गुजर रहा है वो क्षेत्र ही केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है तो केवल वही क्षेत्र आपको होगा। लेकिन यहाँ पर पूरे समुच्चय जो कि भारत की बात कर रहा था, दूसरा ऑप्शन तीसरा भी क्या हमारा गलत है। ठीक है, चौथा देखेंगे तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, चौथा और दूसरा बिल्कुल सही हमारा है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा 2 और 4 क्या आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए। तो देखिए इस प्रकार से हम 2 और 4 को आंसर को लगाकर निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, देख सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए कि भारत विश्व का सबसे जो कि 7वां सबसे बड़ा देश है। और संपूर्ण भारत की बात करें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें। ठीक है, उसी प्रकार से अक्षांशीय विस्तार की बात करें हम तो 6 डिग्री 45 से लेकर 37 डिग्री 6 जो कि उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। और जबकि अगर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के विस्तार की बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी के मध्य में है। वही कह रहा है जो कि बीच में जो कर्क रेखा की बात कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं वही है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्र का जो भारत कितना है 2.4% क्या है अधिकृत किए हुए। ठीक है, और उसके बाद है कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से आप 2 और 4 आंसर आपके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान पर है। ठीक है, तो जस्ट हम लोग पढ़ें कौन सा स्थान पर है तो आप बता सकते हैं 7वें स्थान पर है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा 7वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए तो अगला आप बताइएगा। देखिए अगला है यहाँ पर दोस्तों कि भारतवर्ष का आकार में विश्व का कैसा है, यानी कि भारतवर्ष आकार में विश्व का कैसा है, तो 7वां ही है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इतना अच्छे से आप आंसर को दे पा रहे हैं जो मैंने आपको बताया था थ्योरी वाले क्लास में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी अगर देखा जाए तो क्या है। ऑप्शन एक है कि संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, या संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, या संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, या संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो हमने देखा था कि 70% निवास करती है। तो इस प्रकार से आप आंसर जो है कितना देंगे, तो संपूर्ण मानव जाति का कितना देंगे आप आंसर 17% है, ऑप्शन के अनुसार दे देंगे। ठीक है दोस्तों
कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं की बात कही जा रही है, ठीक है। तो सही नहीं है तो आप बताइएगा सही कौन सा नहीं है, ठीक है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, देखिए यहाँ मिलियन में बात कही जा रही है, ठीक है। उसी प्रकार से ऑप्शन दूसरे की बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट क्या है उत्तर है, ठीक है। उसके बाद देखें कि भारत का जो रेखांशीय विस्तार जो है, दो ही दशांतरीय विस्तार की बात की जा रही है 68 डिग्री जो कि 7 पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 जो कि मिनट क्या है पूरब की ओर, ठीक है। उसके बाद चौथा ऑप्शन कह रहा है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितना 26 है, तो ये तो अभी 26 नहीं है, राज्यों की संख्या टोटल हमारा कितना 28 है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर देंगे, ठीक है, कि कौन सा आंसर होगा, आप इसको जल्दी फास्ट बताइए, ठीक है। तो देखिए अगर इसकी आंसर जो गलती की बात करी जा रही है कौन सही नहीं है, तो सही नहीं की बात कही जा रही है, ठीक है। तो आप बताइएगा, देखिए सही नहीं में तो आप देख सकते हैं कि भारत की जो कुल क्षेत्रफल की बात करें हम तो 3.28 जो कि मिलियन वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। उसके बाद है भारत का जो अक्षांश का विस्तार की बात करें हम, जो अक्षांश का जो विस्तार कितना है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, बिल्कुल सही है। जो कि नीचे देख सकते हैं कि आप जो हमारा कन्याकुमारी है वहाँ से देख सकते हैं, जो ऊपर हमारा नीचे दक्षिण से लेकर उत्तर की बात हो रही है, उत्तर में जो कि सबसे ऊपर देख सकते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर। उसी प्रकार से तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं कि भारत का जो रेखांशीय विस्तार जो है वही दशांतर की बात कही जा रही है, ठीक है, 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो कि डी ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को आप आंसर बताइएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य की बात कही जा रही है, ठीक है, तो बताइएगा। पहला ऑप्शन है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा ऑप्शन है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है कि इसकी जो भूमि का सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। चौथा ऑप्शन है कि सर्वप्रथम जो कि सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। देखिए यहाँ पर ही अगर देखे जाए इस क्वेश्चन के अनुसार देखें हम तो पहला तो बिल्कुल सही है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। अगर दूसरा ऑप्शन की बात करें हम दोस्तों तो यहाँ पर ही बता रहा है कि भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा नहीं, अभी कितना हो गया, प्रथम स्थान पर हो गया इस क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि 2016 क्वेश्चन है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इसकी भूमि की सीमा के विस्तार देखा जाए तो 15,200, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है दोस्तों कि सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम बल्कि कहाँ पर होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन अगर देखेगा तो बी और डी दोनों हमारा क्या है यहाँ पर असत्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको यहाँ आप देखते हैं भारत का परिचय से आप जो देखें 7 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को आपको मिला, ठीक है। आगे हम तो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यही बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है, कि भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय जो अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात, चीन नहीं बल्कि अभी तो वर्तमान में प्रथम हो गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कितना तेज़ी से भारत की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो उस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे आक्षांशीय विस्तार, ठीक है, कि आक्षांशीय विस्तार वही जो कि आपको मैं कल बताया भी था, ठीक है। तो उसी से संबंधित हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, इनमें से क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सब देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, भारत का जो विस्तृत की बात की जा रही है, ठीक, भारत का जो विस्तार की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखिएगा, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है, ठीक है, कि 37 डिग्री 17 मिनट और 53 सेकेंड जो कि उत्तर से लेकर 8 डिग्री 6 मिनट और 28 सेकेंड के दक्षिण के बीच में है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, कि कौन सा सही होगा, ठीक है। देखिए उसके बाद बी ऑप्शन है कि 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच में, ठीक है। उसके बाद है कि 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड से लेकर उत्तर से लेकर 28 डिग्री 28 जो कि मिनट उत्तर के बीच में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बातें कही जा रही है, अक्षांश का जो हमारा विस्तार है, आप पता है कि 37 डिग्री कितना है, तो 37 डिग्री यानी कि 37 जो
अक्षांश के विस्तार की बात करें कितना है, तो देखिए 68 डिग्री, यानी कि 68 डिग्री की बात करें हम तो 68 डिग्री यहाँ पर है, 68 डिग्री 60 मिनट पूरब से लेकर, ठीक है, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट जो है हमारा पूर्वी देशांतर है, ठीक है। और अगर अक्षांश की बात करें यहाँ पर ये तो देशांतर की बात होगी, और अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट जो उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट जो उत्तर के अक्षांशों के बीच में, ठीक है। तो इनमें से आपका कहीं भी वैसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर अक्षांश की बात करेगा, ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। जबकि अगर देशांतर की बात कहेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, ठीक है। तो इसमें से आंसर कोई नहीं है, तो आपको उपयुक्त आंसर डी मार्किंग कर जाए, ठीक है, उनमें से कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, ठीक है, उसी के बारे में लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। देखिए सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा, देखिए सिक्किम की अगर बात हो रही, ठीक है, तो पहले तो आपको अगर भारत का अगर आप मैप अगर अच्छा से आपको पता है, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर सिक्किम हमारा कहाँ पर है, ठीक है, तो जब तक आप मतलब कि लोकेशन को आप नहीं देख पाएगा, ठीक है, तो आप नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। देखिए अगर सिक्किम का मैप से बात करें, यहाँ पर सिक्किम मान लीजिए, यहाँ पर सिक्किम है, ठीक है, तो इसी की बात करें कि इस तरह से बात कर रहा है, ठीक है, कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा ये सिक्किम है और यहाँ से अक्षांश रेखा जो गुजर रहा है, ठीक है, तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ सिक्किम है, ठीक है, और यहाँ सिक्किम है, समझ लीजिए मैप से सिक्किम यहाँ, और यहाँ से ऐसा जो रेखा गुजर रही है उसी के बारे में कहा जा रहा है कि किस एक से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन है जैसे कि देखा जाए तो यहाँ है राजस्थान है, उसके बाद पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है और जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा जो कहाँ से है। देखिए तो ए हमारा सिक्किम है और ये ऐसे आते हैं तो यहीं पर क्या है राजस्थान पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर ही राजस्थान पड़ रहा है, ठीक है। तो वो आप मैप से देखने के बाद आपको एग्जिट पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप राजस्थान को यहाँ पर लगाकर निकल जाइएगा, ठीक है, जो कि राजस्थान से होकर साथ ही साथ गुजर रही है रेखा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं 3 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए 3 की बात हो रही है कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, 70 डिग्री जो कि पूर्वी देशांतर रेखा जो गुजर रही है वह कौन सा राज्य है, ठीक है। जैसे जोधपुर है, जैसलमेर है, धौलपुर है या फिर नागौर है, ठीक है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है, जो गुजर रही है वह कौन सा राज्य है, तो आप इसको बता सकते हैं कौन सा राज्य है। तो देखिए वही सेम है जैसे यहाँ पर देखा जाता है, तो क्योंकि देखिए ये पूरी तरीक़ा से आप जो है जब आप इसको मैप को अच्छा से देखिएगा तभी आप इसको पकड़ पाइएगा यूट्यूब से, ठीक है। तो ऐसे जब आप मैप देखिएगा तो वहाँ देखिएगा कि जो जोधपुर जो जगह है वो जो है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से होकर यहाँ पर गुजर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। भारत एवं कर्क रेखा को देखेंगे, ठीक है। अभी हम दोस्तों कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने कर्क रेखा के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या, ठीक है। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राशि से होकर गुजरती है। तो आप इसके आंसर बताइएगा कि कर्क रेखा किस राशि से होकर गुजरती है। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था, ठीक है। कर्क रेखा कितने राशि से गुजरती है, तो कर्क रेखा टोटल जो है अगर देखा जाए तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें से आप बताइए कि कर्क रेखा मतलब कि कौन से राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। जैसे ऑप्शन है उड़ीसा है, बिहार झारखंड है, उत्तर प्रदेश है या फिर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। देखिए बिहार अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि बिहार झारखंड जो है, झारखंड जो सीमा जो लोकेशन है वहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कर्क रेखा मैं आपको बताया था कि आप ऐसे याद, तो मैं बताया था जैसे यहाँ गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर ही गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। उसी प्रकार से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और यहाँ पर मिजोरम हो गया। तो इस प्रकार से 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि जो कि बिहार और झारखंड जो कि ब्रैकेट में कर दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा झारखंड हो जाएगा, झारखंड यानी कि बिहार हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइएगा इसका आंसर। देखिए दोस्तों वही यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, कि कर्क रेखा से पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 है। जैसे कि हमने बताया गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन को बताइए आप।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो इसका फर्स्ट आंसर बताइएगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन है गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है और क्या है झारखंड है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर बताइएगा कौन सा राज्य में होगा। तो देखिए गुजरात होगा, छत्तीसगढ़ हो गया और हमारा झारखंड हो गया। तो उत्तर प्रदेश से तो गुजर नहीं रहा है, इसलिए 1, 2 और 4 कहाँ पर ये 1, 2 और 4, तो आप एक लगा कर यहाँ पर निकल जाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए नेक्स्ट है कि कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, कहाँ से, मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से या इनमें से सभी। ठीक है, तो आप बताइए कहाँ से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से या फिर मिजोरम से या इनमें से सभी। तो देखिए इसको फास्ट इसमें बताइएगा कहाँ से गुजर रही है। ठीक है, तो आप इसका बताइएगा कहाँ से गुजर रही है। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश से तो गुजर रही है, त्रिपुरा से गुजर रही है, मिजोरम से गुजर रही है, तो इनमें से सभी राज्यों से गुजर रही है। ठीक है, इसलिए एक बार आपको जो है उस चार्ट को याद करना पड़ेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए कि कितने भारतीय राज्य जो कि प्रदेश हैं जो कि कर्क रेखा से गुजरती है। तो जस्ट हमने बताया था 8 राज्य हैं जो कि यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको भी आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक राज्य है जिसे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आ रहा है, तो बताइए ऑप्शन जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, झारखंड। देखिए झारखंड और बिहार दोनों सेपरेट दे दिया है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, झारखंड को लगाकर आप यहाँ से निकल जाइएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन को आप देखिए। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, त्रिपुरा से, छत्तीसगढ़ से, मणिपुर से या मिजोरम से। ठीक है, देखिए तो त्रिपुरा से तो गुजर रही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ से भी गुजर रही है, उसके बाद मिजोरम से गुजर रही है, जबकि मणिपुर से नहीं गुजर रही है। ठीक है, यहाँ पर मणिपुर आप लगा दीजिएगा आंसर, जो आपके लिए सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको मैप में सबसे आपको एग्जैक्ट लोकेशन को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप उसको लगा पाइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है अगरतला, तो अगरतला तब जहाँ है त्रिपुरा में है, राजधानी है, तो उसको आप जो है आप देख सकते हैं। उसके बाद गांधीनगर जो गुजरात है, तो गुजरात से भी गुजर रहा है, जबलपुर मध्य प्रदेश से भी गुजर रहा है, उज्जैन जो कि हमारा एमपी से ही है। लेकिन यहाँ पर एग्जिट कर बात करें हम, तो अगर सबसे निकटतम दूरी पर, अगर सबसे निकटतम दूरी पर बात करें हम, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे निकटतम की बात करें हम, तो यहाँ पर गांधीनगर कहाँ पर है, तो गुजरात में है, जो कि सबसे निकटतम यहाँ पर गुजर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लगा कर निकल जाइएगा। ठीक है, लेकिन आपको जब तक एग्जिट लोकेशन देखने के लिए आपको मैप को देखना पड़ेगा। इसके लिए जब मैप को अगर आपको ज्ञान अच्छा से है तभी आप इसको एग्जिट लगा पाइएगा। ठीक है, हम देखिए वही इसी को बात यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर यह देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आइए निम्नलिखित नगरों में से कौन सा जो कर्क रेखा के निकट है। ठीक है, तो ऑप्शन दिल्ली है, कोलकाता है, जोधपुर है, नागपुर है। तो मैं बताया था आपको कि पश्चिम बंगाल में जो कि कोलकाता है, जहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है, जो कि सबसे निकट में। ठीक है, तो कोलकाता आप लगा दीजिए, क्योंकि अब थ्योरी वाले क्लास में मैं आप इसको बताया भी था आपको। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप थ्योरी क्लास को अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर इसको बार बार अपने स्तर से क्वेश्चंस को आप लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश जो भारत के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो आप देख सकते हैं, बस वही देखा है, कर्क रेखा के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो कर्क रेखा कौन सा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा जो उत्तर वाली बात हो रही है। ठीक है, तो यही जो है जो कि बीचे बीच भारत को क्या कर रहा है, गुजर रहा है। ठीक है, बीच बीच क्या कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लगा दीजिए यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित की बात करें। ठीक है, कर्क रेखा की क्या, कर्क रेखा के जो है उत्तर में यहाँ बात कह रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे झारखंड है, मणिपुर है, मिजोरम है या त्रिपुरा है। ठीक है, तो कर्क रेखा कहाँ पर है, जो कि उत्तर में स्थित है। ठीक है,
तो अगर बात करें हम, अगर देखा जाए तो अगर जैसे कि मणिपुर की बात करें हम, ठीक है, तो मणिपुर के देखिए हम यहाँ पर, तो जस्ट अगर हम मैप में अगर देखते हैं, ठीक है, तो जैसे मिजोरम, तो मिजोरम के जस्ट अगर ऊपर देखेंगे क्या हमारा है, मणिपुर है, ठीक है। तो वही बात कह रहा है, ठीक है, कि झारखंड से तो गुजर ही रहा है, मिजोरम से भी गुजर रहा है, त्रिपुरा से भी गुजर रहा है, लेकिन इसकी क्या कर उत्तर में, यानी ऊपर की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब ऊपर की बात कह रहा है तो आप इसको मणिपुर लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। आप चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि जून माह में, ठीक है, निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है, ठीक है। जून माह में निम्न स्थानों में सबसे अधिकतम अवधि होती है। अधिकतम की अवधि कहने के मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या, सूर्य की किरण को पड़ना, ठीक है। तो इसी कारण दिन बड़ा होता है, ठीक है, दिन की अवधि अधिकतम होती है। जैसे कि हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर बात करें हम, तो जो कर्क रेखा के जो नज़दीक होगा वहीं पर सबसे ज़्यादा क्या, सूर्य की प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा गिरेगा वहाँ पर, ठीक है। तो जून माह की अगर बात करें हम, तो आप बता सकते हैं इसके अनुसार देखा जाए तो जून माह में सबसे अधिकतम की और अवधि की बात करें हम कहाँ पर होती है, तो दिल्ली में। कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर दिल्ली में हो रही है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि सूर्य के उत्तरायण, जब सूर्य जब उत्तर की ओर होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि भूमध्य रेखा के उत्तर, भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर में, यहीं पर क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में के दिनों में, जब उत्तरी गोलार्ध में, जब सूर्य हमारा जब उत्तरी गोलार्ध में होता है तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर धूप पड़ता है, गर्मी होती है, तो यहाँ पर दिन की अवधि बड़ा हो जाता है, ठीक है। और इसी के बाद 21 जून को सूर्य क्या होता है, उत्तरायण यानी ऊपर चला जाता है, ठीक है, सर्वोच्च बिंदु पर होता है, ठीक है। इसी कारण से यहाँ क्या होता है, दिन की अवधि सबसे बड़ा होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, उसी के बारे में लिखा गया यहाँ पर। चलिए उसके बाद क्या करें, कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है, यानी कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम में है जबलपुर है, अहमदाबाद है, उज्जैन है और वाराणसी है। देखिए अगर हम जबलपुर की बात करें हम, तो मध्य प्रदेश, यहाँ से भी कर्क रेखा गुजर रही है। अहमदाबाद की बात करें हम तो हमारा गुजरात में, यहाँ से भी गुजर रही है। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश, यहाँ से भी गुजर रही है कर्क रेखा, ठीक है, मध्य प्रदेश से भी। लेकिन उसके निकट में अगर हम जबलपुर की बात करें हम, तो आपको बताया भी था कि एमपी में जो कि मध्य प्रदेश में जबलपुर जो जगह है जहाँ से कर्क रेखा उसके निकटतम से गुजरती है, ठीक है। तो आप यहाँ जबलपुर लगाकर आंसर निकल जाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कर्क रेखा को दो बार काटती है। मैं आपको बताया भी था, कल भी बताया था, ठीक है, कि यहाँ जो जैसे ये हमारा विषुवत रेखा, सॉरी ये हमारा जो कर्क रेखा है और यहीं से निकलती है माही नदी। माही नदी ऊपर जाती है फिर इसको नीचे आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप माही नदी को यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक है, जो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको आप सब दूरस्थ बिंदु देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, दूरस्थ बिंदु को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, दूरस्थ बिंदु को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद दे रहा है, ठीक है, कि भारत का सुदूर अस्त दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन है कन्याकुमारी है, रामेश्वरम पर, इंदिरा पॉइंट पर, या फिर एक पॉइंट कालीमेर पर है, ठीक है। तो अब भारत का जो कि सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है कहाँ पर है, तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। मैं आपको बताया भी था, ठीक है। तो सुदूरस्थ बिंदु की बात करें हम तो कहाँ पर है, तो इंदिरा पॉइंट की बात करें तो हम सब अंडमान निकोबार की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जो कि भारत का जो कि सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु की बात करें हम तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार और बड़ा निकोबार में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इंदिरा पॉइंट को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को आप बताइएगा यहाँ पर। देखिए सेम है, भारत का जो कि दक्षिणतम बिंदु है कहाँ, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप या फिर मद्रास में, ठीक है। तो आप इसको बताइएगा कहाँ पर ही है। तो अभी जस्ट हम लोग ऊपर पढ़ के आए, ठीक है, कहाँ पर ही है, तो भारत का कहाँ पर ही है, तो बड़ा निकोबार में, ठीक है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर ही है, तो बड़ा निकोबार में। कहाँ है, तो बड़ा निकोबार में है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, कि भारत का जो कि सुदूर दक्षिण
में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत का जो सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट की बात हो रही, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो जस्ट हमने देखा ऊपर में ऑप्शन है तमिलनाडु में, छोटा निकोबार में, बड़ा निकोबार में या फिर कार निकोबार में। तो आप इसका आंसर बताइएगा कहाँ पर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा निकोबार में। कहाँ है? तो बड़ा निकोबार में है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग जो कि सबसे क्या है पूर्वी और सबसे पश्चिमी में इंगित करता है? तो आपको मैं मैप में बताया भी था, ठीक है। अगर इंडिया के मैप में आप देखे भी होंगे, ठीक है, कि अगर यहाँ पर बात रहे पूर्वी में, अगर पूरब में अगर बात इधर पूरब हमारा हो गया, ठीक है, यानी इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हमारा हो गया, ठीक है। तो पूरब में कौन सा राज्य है? तो पूरब में बताया था कि अरुणाचल प्रदेश है, और हम देखे थे कि पश्चिम में क्या था? तो गुजरात था, ठीक है। तो वही हम बातें कर रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर वही पूछ रहा है कि जो कि पूरब में और पश्चिम की बात हो रही है, ठीक है। तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में क्या हो जाएगा? गुजरात, ठीक है। बस यही चीज़, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैप का नॉलेज होना ज़रूरी है। जब तक आप मैप को अपने दिमाग में नहीं चिपका लेंगे तब तक आपके लिए ज्योग्राफी समझना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी पूरा के पूरा क्या है? पूरा ही जो है मैपिंग पर ही पूरा ज्योग्राफी का क्लास है, ठीक है। इसलिए आप धीरे धीरे करके आप मैप को देखना आप शुरू कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत का जो कि भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है, देखिए अब जस्ट बताए थे आपको। तो ऑप्शन है 68°7 जो कि 7 मिनट पश्चिम गुजरात में है, या फिर 68°7 जो कि मिनट पश्चिम राजस्थान में है। तो 68°7 जो कि मिनट पूरब गुजरात में है, फिर 68°7 जो कि पूरब राजस्थान में है। तो आप इसका आंसर बताइएगा क्या है? तो देखिए जस्ट हम लोग पढ़े भी था कि 68°7 जो कि मिनट जो है पूरब में कहाँ? गुजरात में, ठीक है। बस वही चीज़ आप लगा दीजिए यहाँ पर। चलिए इसका आप आंसर बताइएगा, ठीक है, कि निम्नलिखित प्रमुख नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूरब में अवस्थित है? पूरब की बात हो रहा है, तो आप पूरब की आप बताइए कि पूरब में अवस्थित है, ठीक है। पूरब की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए हैदराबाद है, उसके बाद भोपाल है, लखनऊ है, बेंगलुरु है। तो इस प्रकार से देखिए जब तक आप यहाँ पर पूरा एग्जिट देखने के लिए आपको जो है मैप का अच्छा से अध्ययन होना चाहिए, तभी आप एग्जिट को आप देख पाइएगा, ठीक है। और नहीं तो ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर पूरब की बात सबसे अधिक पूरब की ओर अवस्थित है तो ये हमारा कहाँ? लखनऊ है, ठीक है। लखनऊ जो कि हमारा उत्तर प्रदेश में जो कि पूरा में स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं। चलिए उसी को यहाँ पर बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर दोनों मिलते हैं, ठीक है। देखिए अगर नीचे की अगर बात करें हम, ठीक है, तो इधर हमारा क्या हो गया? इधर अरब सागर है, ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर क्या? हिंद महासागर है, ठीक है। तो यह कहाँ पर जगह है? तो तमिलनाडु का जगह कौन सा है? तो यहाँ पर कन्याकुमारी, ठीक है, जहाँ पर तीनों जहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अरब सागर भी, और इधर नीचे की बात करें हम तो हिंद महासागर भी, और इधर अगर देखें तो बंगाल की खाड़ी भी है, ठीक है। तो तीनों कहाँ पर मिल रहा है? तो कन्याकुमारी में मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसमें और क्या है। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे सीमावर्ती देश, ठीक है, कि कौन कौन सा जो कि हमारे जो कि राज्य के सीमा से लगा हुआ जो कि देश है, ठीक है। तो इसको हम लोग सब देखेंगे, जो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये भी पूरा का पूरा क्या है? मैप पर ही आधारित है। इसके लिए आपको मैप का विस्तृत आपको जानकारी यहाँ पर होना चाहिए, इसके लिए तभी आप सीमावर्ती जो देश को पकड़ पाएंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं इनमें से पहला ऑप्शन है कि असम, भूटान और बांग्लादेश की, असम और भूटान, सॉरी असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको पहले आपको एक मैप आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए कि मैं छोटा सा मैप बनाने का मैं प्रयास करता हूँ, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए कि मैप बना दिया मैं इंडिया का, ठीक है। देखिए असम की बात हो रही है, ठीक है। असम तो हमारा इधर हमारा पूर्वोत्तर राज्य असम हमारा है, ठीक है। अगर असम की बात करते हैं, यहीं पर भूटान भी है
और इसके असम के नीचे जस्ट देखें तो हमारा बांग्लादेश भी हमारा पड़ता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, ठीक है। तो असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। उसके बाद है दूसरा ऑप्शन है कि पश्चिम बंगाल जो है भूटान, नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से मिजोरम जो कि बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि एक मिनट में इसको पहले एक अच्छा फिगर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, देखिए अगर बात करें हम तो असम, असम यहीं पर, यहाँ पर भूटान भी है और यहाँ पर क्या है हमारा बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। सॉरी, बंगाल की खाड़ी बोल रहे हैं, नहीं बांग्लादेश है। तो यहाँ अगर पहला ऑप्शन की बात करें हम तो असम जो है हमारा भूटान से भी लगा हुआ है और इधर हमारा क्या है बंगाल की खाड़ी, सॉरी बांग्लादेश से भी लगा हुआ है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या हमारा सही है, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद दूसरा की बात करें हम पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल हमारा देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम ऊपर तक भी जाता है, ठीक है, सिक्किम तक ऊपर तक ही जा रहा है, ठीक है। वही पश्चिम बंगाल जो कि भूटान से भी लगा हुआ है और इसकी सीमा जो है नेपाल से भी लगा हुआ है, यहाँ पर नेपाल है, ठीक है। तो यहाँ नेपाल से भी सीमा इसका लगा हुआ, तो दूसरा भी सही हमारा, ठीक है। उसी प्रकार से मिजोरम, देखिए मिजोरम यहाँ पर सबसे लास्ट मिजोरम पड़ता है, ठीक है, जो कि पूर्वोत्तर राज्य में है। तो मिजोरम की बात तो यहाँ पर बांग्लादेश भी है, तो मिजोरम बांग्लादेश से भी लगा हुआ है। उसके बाद इधर म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है, इधर म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है और यहाँ पर मिजोरम है, ठीक है। तो देख सकते हैं म्यांमार से भी लगा हुआ है, बांग्लादेश से भी लगा हुआ है, तीनों हमारा सही यहाँ पर ये, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको मैप आपको बहुत बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप मैप का आपको नॉलेज नहीं है तब तक आप सीमावर्ती जो कि देश है उसको आप नहीं पकड़ पाइएगा, ठीक है। इसलिए आपको मैप का अध्ययन होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मेघालय भी लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मिजोरम भी लग रहा है, ठीक है। तो कौन नहीं लग रहा है, तो नागालैंड यहाँ पर जो है इसके साथ सीमा नहीं बना रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नागालैंड यहाँ से लगा कर निकल जाइएगा, ठीक है, नागालैंड को लगा कर निकल जाइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, ठीक है, सेम वही बात कर रहा है, ठीक है। जस्ट देखते आ रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन पश्चिम बंगाल है, दूसरा नागालैंड है, तो नागालैंड तो लग नहीं रहा, तो इसी हमारा ऑप्शन खत्म हो गया। बी ऑप्शन देखें तो नागालैंड भी समाप्त हो गया, नहीं लगेगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं तो मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा बिल्कुल है, ये तीनों लग रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मेघालय भी लग रहा है, असम भी लग रहा है, पश्चिम बंगाल भी लग रहा है, ठीक है, और हमारा त्रिपुरा भी लग रहा है, ठीक है। जबकि ऑप्शन चौथा में भी नागालैंड देके यहाँ पर इसको आंसर को गलत कर दे रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो है भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, ठीक है। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा भूटान है क्या, ठीक है। अगर इस प्रकार से अगर हम इंडिया का थोड़ा सा मैप अगर बनाते हैं छोटा सा, ठीक है, तो इसमें अगर यहाँ पर देखें हम, ठीक है, तो यहाँ पर भूटान है, ठीक है, यहाँ पर जो है भूटान है, ठीक है, इस जगह पर भूटान है, ठीक है। तो बोल रहा है कि भूटान के साथ सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तो देखिए भूटान के इस साइड की बात करें हम तो यहाँ पर सिक्किम है, तो सिक्किम तो यहाँ पर लग रहा है, बिल्कुल सही है। सिक्किम की बात करें, सिक्किम तो भूटान के साथ लग रहा है, ठीक है, लग रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से मेघालय की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम मेघालय के अगर देखते हैं, ठीक है, कि मेघालय, अगर मेघालय की बात करें हम, ठीक है, और उसके बाद अगर देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश तो पूरा यहाँ लग रहा है कि पूरा इस एरिया अरुणाचल प्रदेश का ही है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, देखिए पश्चिम बंगाल का एरिया काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक भी लगता है, ठीक है, जैसे नेपाल से भी लगता है, उधर सिक्किम से भी लग रहा है, ठीक है, उसका उधर भूटान से भी लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश और हमारा क्या है पश्चिम बंगाल, इसकी सीमा किससे भूटान से लग रहा है। जबकि अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय तो असम के नीचे, जैसे मान लीजिए असम है, इसका नीचे मेघालय है, तो इसकी सीमा जो है, क्योंकि भूटान तो हमारा यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो इसकी सीमा जो है हमारा भूटान के साथ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जबकि सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और पश्चिम बंगाल की सीमा जो है इसको लग रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं और इसमें क्या लगा हुआ दे रहा है, ठीक है। आइए, ये पूरा का पूरा मैपिंग का क्वेश्चन दोस्तों, अगर मैप अगर आपको अच्छे से पता है तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे यहाँ पर।
देखिए थोड़ा यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूटान के साथ साझा करने वाले भारतीय राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, ये रटने की चीज़ है, लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको मैप को आपको अच्छा से देखना है, उसके बाद क्वेश्चंस को लगाना है, ठीक है, तभी आप अच्छे ढंग से क्वेश्चंस को कर पाइएगा। क्योंकि मैप का आपको ज़रूरत हर क्वेश्चंस में ज्योग्राफी का आपको पड़ेगा, इसलिए मैप का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। देखिए कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं लगाते, ठीक है, यानी कौन सा जो भारतीय राज्य है जो भूटान के साथ सीमा नहीं लगाती है। जस्ट हम देखा तो देख सकते हैं असम हो गया, सिक्किम हो गया, बिहार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताइएगा किसकी सीमा जो है सिक्किम के साथ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जस्ट हमने ऊपर देखा भी है कि असम के साथ लग रहा है, सिक्किम के साथ लग रहा है, उसके बाद बिहार के साथ तो लग नहीं रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश के साथ लग रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर दे पाइएगा, ठीक है। देख सकते कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श करती है, ठीक है। तो अभी हम लोग म्यांमार के बारे में देखे थे, इस प्रकार से देखे थे कि इधर हमारा म्यांमार है, तो यहीं पर अरुणाचल प्रदेश है, इधर नागालैंड है, मणिपुर है और यहीं पर मिजोरम है, ठीक है। तो देखिए अगर बात करते हैं मणिपुर, तो मणिपुर तो हमारा यहाँ पर ही है, उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश यहाँ हमारा है, उसी प्रकार मिजोरम तो यहाँ हमारा है और नागालैंड यहाँ है। लेकिन अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, इसकी एरिया जो है ये म्यांमार के साथ बहुत सीमा लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको किसको तो अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पर लगाकर आप निकल जाइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अगर देखते जाए तो अरुणाचल प्रदेश के जो हमारा जो म्यांमार के साथ सीमा लग रहा है, ये टोटल 520 किलोमीटर में लग रहा है, ठीक है। जबकि नागालैंड की बात करें हम तो नागालैंड का 215 किलोमीटर है, जबकि मणिपुर का 398 जो कि किलोमीटर है और मिजोरम का 510 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीमा स्पर्श कर रहा है किसकी, म्यांमार के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है देखते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं, यानी किसकी नहीं लगती है, ठीक है। तो हमने बताया जस्ट मैप से सारे देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा असम तो है नहीं, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम है, तो किसकी नहीं करती है, तो बस असम को आप लगा के निकल जाइए यहाँ से, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि मैप का आपको ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, जब तक आप मैप को नहीं पकड़िएगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जो निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, ठीक है। चलिए अब पाकिस्तान को समझते हैं। देखिए पाकिस्तान किधर हमारा, देखिए अगर इसकी बात करें हम, ठीक है, इसकी अगर बात करें हम, ठीक है, अगर इस एरिया की बात करें हम, एक मिनट इसको, ठीक है, देखिए तो मैं मैप थोड़ा नहीं बना पा रहा हूँ, ड्रॉ कर पा रहा हूँ, ठीक है। देखिए और मान लिया जाए, ठीक है, ये हमारा क्या है, यहीं पर हमारा पाकिस्तान है, ठीक है। इसी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, कि पाकिस्तान की सीमा से बना था, ठीक है। देखिए अगर पाकिस्तान की सीमा की बात करें हम तो यहाँ पर गुजरात भी है, गुजरात के बाद अगर देखा जाए तो यहीं पर हमारा राजस्थान भी है, राजस्थान की बात करते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बातें कही जा रही, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि जम्मू कश्मीर लग रहा है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तो यहाँ पर ही हमारा है, तो पहला तो खत्म हमारा हो गया, इसी से खत्म हो गया, ठीक है। पंजाब की बात करें हम तो हाँ पंजाब की एरिया तो लग रहा है यहाँ पर ही, ठीक है। राजस्थान का भी लग रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश देखकर गलती कर दे रहा है पहला ऑप्शन को, ठीक है। दूसरा देखते हैं पंजाब, बिल्कुल पंजाब लग रहा है क्योंकि पंजाब हमारा यहाँ पर यही है, जम्मू कश्मीर भी हमारा है, राजस्थान भी है और गुजरात भी है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको ऑप्शन बी लगा के निकलिएगा, ठीक है। और ये आपको मैप को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, राज्यों के बारे में यहाँ पर बताइए, ठीक है। कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर नेपाल की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से जब हम मैप एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो नेपाल हमारा है, ठीक है, तो ये देखिए सिक्किम और भूटान। तो यहाँ अगर सिक्किम की बात करें, सिक्किम तो है नेपाल के साथ सट रहा है, लेकिन भूटान हमारा नेपाल के साथ नहीं सट रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरी बात करें सिक्किम और बिहार, देखिए सिक्किम तो सट रहा है और बिहार से नेपाल भी सट रहा है, बिल्कुल सही है। आप दो लगाकर यहाँ से निकल जाइए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो आप यहाँ थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। देखिए जो एक मिनट कि नेपाल के साथ जो कि बिहार और सिक्किम दोनों लगा हुआ है, और अगर देखें हम तो जैसे उत्तराखंड
खंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और पश्चिम बंगाल, ये भी हमारे सिक्किम के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा की बात हो रही। ठीक है, तो जैसे चीन के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो बांग्लादेश के साथ। देखिए अगर यहाँ पर अगर बात करें हम, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर सीमा हम लोग बराबर पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि जो हमारा इस एरिया जो है, ठीक है, अगर इस एरिया की बात करें हम, जैसे एक इस एरिया का देखें हम, ठीक है, जैसे इस एरिया को, जैसे हम इस एरिया को देखते हैं तो यहीं पर बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश और यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, तो इस बांग्लादेश की सीमा जो है वो भारत के साथ बहुत ज़्यादा साझा करता है, जिसमें कि 4000 कितना 4097, यानी कि 4096 इस तरह से किलोमीटर जो है अपनी सीमा जो है साझा करता है। ठीक है, और अगर बात करें सबसे छोटी अगर जो भारत के साथ सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर, वो कौन है, तो हमारा अफगानिस्तान है। ठीक है, इस प्रकार से बांग्लादेश लगा कर निकल जाइएगा। और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारित की गई किससे, डुरंड रेखा के द्वारा, मैकमोहन रेखा के द्वारा, गैनीमेड रेखा के द्वारा, या फिर रेडक्लिफ रेखा के द्वारा। देखिए तो अगर पहला ऑप्शन के बाद डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के, लेकिन अभी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी है। ठीक है, जबकि मैकमोहन की बात करें हम तो भारत और चीन के बीच में है, और जबकि रेडक्लिफ की बात करें हम तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो आप इसको रेडक्लिफ लगा कर यहाँ से निकल जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है कि रेडक्लिफ रेखा निर्धारित करता है, आप जस्ट पढ़े भी हैं, बस भारत और पाकिस्तान के बीच आप लगाइए, इसको आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डुरंड लाइन किसके साथ जो सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, देखिए डुरंड लाइन जो कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो आप इसको अफगानिस्तान लगा कर यहाँ से निकल जाइए। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा सेम वही है, कैसा है, तो एक अध्यारोपित सीमा है, या फिर पूर्ववर्ती सीमा है, या फिर अवशिष्ट सीमा है, या फिर परवर्ती सीमा। देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य की बात किया जाए तो इसकी जो बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री क्या है, एक प्रकार की देखा जाए तो अध्यारोपित बाउंड्री है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको अध्यारोपित लगाकर यहाँ से निकल जाइएगा। उसके बाद दोस्तों 17 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, भारत और पाकिस्तान की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी सीमा करते, देखा भारत और चीन की बात करें। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन की जो उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन की रेखा कौन करता है। ठीक है, तो डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, जस्ट हमने ऊपर देखा भी कौन सा है, तो भारत और चाइना के बीच में कौन सा है, तो मैकमोहन रेखा है। ठीक है, तो आप इसको मैकमोहन को लगाकर निकल जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सब। चलिए, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, मैकमोहन जस्ट देखिए किसके बीच में है, तो आप ऑप्शन से देखिए आप लगा दीजिएगा, भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, आगे देखते हैं किसके साथ भारत श्रीलंका, किसके द्वारा जो है भारत श्रीलंका से अलग होता है। ठीक है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। ऑप्शन स्वेज नहर, पाक जलडमरूमध्य, खंबात की खाड़ी, या फिर कच्छ की खाड़ी है। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें हम तो भारत श्रीलंका की बात हो रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा इस एरिया है और यहाँ पर श्रीलंका है, और यहीं पर इसी से अलग करवा रहे हैं यहाँ पर ही। तो इसको कराने का काम कौन कर रहा है, तो पाक जलडमरूमध्य। ठीक है, एक जो इसी के द्वारा जो है भारत श्रीलंका क्या कर रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जबकि स्वेज नहर की बात हो रही तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने की बात कर रही है। ठीक है, तो जब हम लोग विश्व का जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे और मैप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद खंभात की खाड़ी की बात हो रही, देखिए खंभात की खाड़ी की बात हो रही, यहीं पर ही हमारा गुजरात है, तो यहीं पर खंभात की खाड़ी भी है, और यहीं पर कच्छ का रण भी है। कच्छ का रण यहाँ पर ही है और यहाँ पर खंभात की खाड़ी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए पाक जलडमरूमध्य लगाकर आप निकल जाइए, बाकी जैसे जैसे आएगा उस तरह से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे आंसर को। देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब इस एरिया की बात हो रहा है। ठीक है, जब इस एरिया की जो बात हो रहा है, जो कि यहीं पर नेपाल भी है,
यहीं पर ही हमारा भूटान भी है और ऊपर चाइना है, ठीक है। तो किसका लग रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है और पश्चिम बंगाल है या सिक्किम है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा किसका सीमा लग रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर यहीं पर हम सिक्किम की बात करें, सिक्किम जो है यहीं पर ही है, और इसके सिक्किम की अगर जस्ट बात करें तो सिक्किम है, यहीं पर भूटान भी है, ठीक है। तो सिक्किम की बात करें, सिक्किम जो है जो कि भूटान से भी लग रहा है और इधर नेपाल से भी लग रहा है और पर हमारा चाइना से भी लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है सिक्किम को लगा कर निकल जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, सारा क्वेश्चंस मैप के बेस पर ही है। अगर मैप आपको पता है तभी आप क्वेश्चंस को पकड़ पाइएगा, अन्यथा आप प्रयास कीजिए मेरे साथ, ठीक है। चलिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किनके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है 3 तरफ से, ठीक है। आप बताइएगा, ठीक है। देखिए, ऑप्शन है असम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल है। देखिए, अगर हम इस एरिया की बात करें, ठीक है, तो इस एरिया में अगर देखते हैं, ठीक है, और यहीं पर हमारा क्या है, इस तरह से हम मैप बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमारा पूरा हमारा बांग्लादेश है, ठीक है, और यहीं पर क्या है, इसी के बीच में क्या है, त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा के बाद तीनों ओर से कैसे बांग्लादेश से घिरा हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से त्रिपुरा आप लगा कर यहाँ से निकल जाएगा इनसे, ठीक है। क्योंकि तीनों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसका लगता है? बांग्लादेश का लगता है, त्रिपुरा की, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो भारत का पड़ोसी जो कि देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार आरोही क्रम बताइए, ठीक है। जैसे ये हमारा मान लीजिए छोटा सा भारत बना देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम थोड़ा भारत को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, तो ही बता रहा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार के आरोही क्रम बताइए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लग रहा है, तो वही यहाँ कह रहा बातें बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें हम किसे आरोही क्रम में, आरोही कहने का मतलब होता है छोटा से हमको बढ़ते हुए जाना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है चीन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और उसके बाद नेपाल है, ठीक है। उसका दूसरा है नेपाल है, पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है और फिर नेपाल है, पाकिस्तान, बांग्लादेश है। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें हम, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि भारत जो है, ठीक है, अगर इसकी हम बात करें हम, तो भारत के जो पड़ोसी राज्य है, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगता है, ठीक है, 4096 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर बांग्लादेश दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, बांग्लादेश ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ठीक है। तो आपका पहला और ख़त्म कहाँ नहीं होगा, तीसरा भी नहीं हमारा होगा, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश आरोही क्रम बोल रहा है, सबसे ज़्यादा हमको लास्ट में जाना है। उसके बाद सबसे छोटा अगर बात करें हम देखे जाएँ तो चीन के साथ हमारा 3488 किलोमीटर की लगता है। कितना? 3488 किलोमीटर चीन के साथ हमारा सीमा लगता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो हमारा नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा लगता है, नेपाल के साथ लगता है, ठीक है, सीमा लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि नेपाल के साथ 1700, ठीक है, 51 लगा, जबकि पाकिस्तान के साथ अगर बात करें हम तो 3323 किलोमीटर की सीमा लगता है, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चाइना की बात करें हम तो हमारा 3488 किलोमीटर की सीमा लग रहा है। उसके बाद बांग्लादेश के साथ जो कि हमारा 4096 किलोमीटर की सीमा लग रहा है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आप बी ऑप्शन लगा दीजिए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, जो भी मैंने आपको पढ़ाया उनसे संबंधित मैं एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप पहले थ्योरी वाले क्लास को देख लें, उसके बाद आप इस एमसीक्यू क्वेश्चंस को अपने स्तर से बार बार इसको आप प्रयास कीजिए, ठीक है। और आप एक मैप का आप किसी भी साइट से आप डाउनलोड करके उस मैप को आप अच्छे से पहले एक बार आप देख लें, लोकेशन देख लें, हर एक राज्य का लोकेशन को देख लें, किसके साथ कौन सा देश की सीमा लगा हुआ है। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप सोल्व करें, ठीक है। तो पहली चीज़ आप मेरे थ्योरी वाली क्लास को देख लें। उसके बाद मैं एक अभी तो मैप की मैं क्लास में आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप एक मैप को डाउनलोड कर लें, उसके बाद आप उस अपने स्तर से उसको लोकेशन को देख लें, तब उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करें। तभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा जब आप क्वेश्चन को खुद से सोल्व करेंगे तब। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी
तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।